तो आज हम बात करने वाले हैं एक मैसिव मार्वल अपडेट के बारे में। अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर से रिलेटेड कुछ ऐसे लीक्स और इनसाइडर इंफॉर्मेशन सामने आए हैं जो ऑनेस्टली एमसीयू के फ्यूचर को कंप्लीटली रीडिफाइन कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि रीशूट्स हो रहे हैं लेकिन यूजुअल वाले नहीं, ये कुछ बिग चेंजेस इंडिकेट कर रहे हैं और कुछ कैरेक्टर्स को इंटेंशनली होल्ड बैक किया जा रहा है। क्यों, वो भी आज हम समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट तक आते आते पिक्चर आपको फुल क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं करंट प्रोडक्शन स्टेटस की। तो हॉलीवुड में जनरली हॉलीडे मंथ के दौरान काम स्लो हो जाता है, लेकिन अब ऑफिशियली अवेंजर्स डूम्सडे की प्रिंसिपल फोटोग्राफी वापस स्टार्ट हो चुकी है। और इसी के साथ एक बड़ा इनसाइडर अपडेट हमारे सामने आ रहा है डेनियल रिचमैन की तरफ से, जो इंडस्ट्री के रिलायबल सोर्स माने जाते हैं। उन्होंने रिवील किया है कि फिल्म के लिए रीशूट्स हो रहे हैं और सिर्फ छोटे मोटे चेंजेस नहीं बल्कि नए सीन्स ऐड किए जा रहे हैं। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज समझना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि रीशूट सुनते ही लोग सोचते हैं कि मूवी में प्रॉब्लम है, बट रियलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है इससे। नॉर्मली रीशूट्स का मतलब होता है स्मॉल सीन को ट्वीक करना, डायलॉग इंप्रूव करना या कंटेक्स्ट क्लियर करना। लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो एक्चुअली प्लान्ड एडिशनल शूटिंग है। ये ऑलरेडी शेड्यूल किया गया था फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब मूवी में कोई इशू नहीं है, ये मार्वल का प्लसिंग प्रोसेस होता है। इनसाइडर के अकॉर्डिंग ये जो नए सीन्स ऐड हो रहे हैं वो एक्शन या सीजीआई हैवी नहीं होंगे, इंस्टेड ये होंगे कैरेक्टर फोकस्ड सीन्स। मतलब हो सकता है कि कैरेक्टर का डेवलपमेंट, इमोशनल डेप्थ और इम्पोर्टेंट इंटरेक्शन। और इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है अवेंजर्स एंड गेम। जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापस आए थे सिर्फ एक लाइन शूट करने के लिए जो थी आई एम आयरन मैन, वो लाइन बाद में ऐड हुई थी और आज वो एमसीयू का मोस्ट आइकॉनिक मूवमेंट है। मार्वल स्टूडियोज का एक प्रोसेस है जिसे वो बोलते हैं प्लसिंग। इसमें केविन फाइगी और दूसरे एग्जीक्यूटिव सेट पर ही स्क्रिप्ट को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि स्क्रिप्ट शूटिंग के दौरान इवॉल्व होती है। एक्टर्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा शूटिंग स्लॉट्स पहले से प्लान होते हैं ताकि लास्ट मोमेंट पर रश ना करना पड़े। और सेम एनर्जी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए भी फॉलो की जाएगी। अब ऑब्वियसली कुछ लोग बोलेंगे कि रीशूट्स का मतलब होता है मूवी में कुछ प्रॉब्लम है, बट ऑनेस्टली ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोडक्शन से अब तक मोस्टली पॉजिटिव न्यूज आई है, इंटरनल रिएक्शंस भी काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं और एक सोनी एग्जीक्यूटिव ने तो ये तक बोल दिया है कि ये साल की सबसे बड़ी मूवी होगी। और ऑनेस्टली ये सरप्राइजिंग भी नहीं है। जैसे डेडपूल और वोल्वरिन ने प्रूव किया कि अगर मार्वल सही कंटेंट सर्व करता है तो वो स्टिल बिलियंस कमा सकता है। अब आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि इनसाइडर ने कंफर्म किया है कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर फोकस करेगी उन कैरेक्टर्स पर जो या तो डूम्सडे में नहीं होंगे या फिर जिनका रोल छोटा होगा। ये एग्जैक्टली वही स्ट्रेटजी है जो यूज हुई थी अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम में। इन्फिनिटी वॉर में सबको स्प्लिट किया गया था जैसे कि हम जानती हैं, एंड फिर उनको एंड गेम में उन्हें प्रॉपर फोकस दिया गया था। तो इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन क्या है कि स्पाइडरमैन यानी कि अपना पीटर पार्कर शायद डूम्सडे में नहीं होगा या उसका बहुत ही छोटा रोल हमें देखने को मिल सकता है, जैसे कि हल्क, जीन ग्रे और डेडपूल और वुल्वरीन। ये सब कैरेक्टर सीक्रेट वॉर्स में मेजर फोकस बन सकते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन, डेडपूल और वुल्वरीन टीम अप भी पॉसिबल हो सकता है। कुछ लीक्स ये भी बोल रहे थे कि टोबी मैगवायर का यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होगा, डेडपूल और वुल्वरीन उससे फाइट करेंगे, बट ऑनेस्टली ये लीक्स काफी डाउटफुल लग रहे हैं। ये भी हो सकता है ये कम्प्लीटली फेक हो। एंड हाँ, ये चीज तो हम सब जानती हैं कि टोबी मैगवायर अपने रिटर्न कर रहे हैं सीक्रेट वॉर में, क्योंकि मल्टीवर्स एलिमेंट भी यहाँ पे मायने रखते हैं। बट एग्जैक्ट प्लॉट लीक पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मान के चलो यार, आपको कोई ना कोई थ्योरी पता चल रही है, आपको भी कहीं ना कहीं से पता चलेगी एंड आप भी उसके हिसाब से अपनी चीजें उसमें डालोगे, अपना मसाला उसमें डालोगे। एंड ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको वो चीज माननी है या नहीं माननी है। बट मेरे हिसाब से इतनी जल्दी वो चीजें नहीं माननी चाहिए। तो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो दोनों फिल्म में डोमिनेट करेंगे, डॉक्टर डूम और रीड रिचर्ड्स। इनका रीजन क्या है कि ये एमसीयू में रिलेटिवली नए हैं और इनका जो डेवलपमेंट है वो काफी ज्यादा क्रूशियल है फ्यूचर के लिए, क्योंकि फ्यूचर सेटअप के लिए ये दो कैरेक्टर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, स्पेशली फैंटास्टिक फोर के सीक्वल के लिए। अब सबसे इमोशनल पार्ट ये आता है कि क्रिस एवंस का रिटर्न। देखो ये सब तो हमें कंफर्म हो चुका है कि क्रिस एवंस अपने डूम्सडे और सीक्रेट वॉर दोनों में कंफर्म है और ये हो सकता है उनका फाइनल गुड बाय हो एमसीयू के साथ। तो पॉसिबल वर्जन्स यहाँ पे हमें ये चीज देखने को मिल सकती है कि इसमें हमें कई सारे कैप्टन अमेरिका के वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं, जैसे
कि ओल्ड मैन कैप्टन अमेरिका हो सकता है या एक नोमैड वर्जन भी हो सकता है कैप्टन अमेरिका का। एंड हाँ, हमें यहाँ पर रूमर सुनने को मिल रहा है कि इसमें कैप्टन हाइड्रा तक हमें देखने को मिल सकता है और सीक्रेट वॉर के एंड पर फाइनल सेंड ऑफ मिल सकता है क्रिस एवंस को। तो अब समझ आता है कि कुछ कैरेक्टर्स अनाउंसमेंट में क्यों नहीं थे, जैसे कि स्पाइडरमैन, वोंडा मैक्सिमोफ और बाकी सब जितने भी कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि कुछ ही कैरेक्टर्स हमें देखने को मिले थे आज 1 साल पहले। तो रीजन ये है कि कैरेक्टर्स को डिवाइड किया जा रहा है दोनों फिल्मों के अक्रॉस, ताकि सबको प्रॉपर स्क्रीन टाइम मिले और स्टोरी जो है वो बैलेंस रहे। और सबसे क्रेजी पॉसिबिलिटी ये है कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर के फाइनल बैटल में हो सकता है जितने भी मार्वल कैरेक्टर्स अभी तक हमें देखने को मिले हैं, ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है हर कैरेक्टर हमें सीक्रेट वॉर्स के फाइनल बैटल में देखने को मिले। मतलब ये है कि जितने भी पुराने एक्टर्स हैं उनके अल्टरनेट वर्जन्स हैं और जो मरे हुए कैरेक्टर्स हैं उनके वेरिएंट हमें उस मूवी में देखने को मिल सकते हैं। इवन पॉसिबिलिटी तो यहाँ तक भी है कि अपने बीजली स्नैप का ब्लेड भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है और निकोलस केज का घोस्ट राइडर भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सब तो हम जानती हैं कि इसमें मल्टीवर्स हमें पूरा देखने को मिलेगा एंड उसका फुल यूज इसमें होने वाला है। तो भाई तुम लोग इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या स्पाइडरमैन को सीक्रेट वॉर्स के लिए सेव किया जा रहा है? क्या क्रिस एवंस का ये फाइनल एमसीयू अपीयरेंस होगा? और क्या हम लिटरली एवरी मार्वल कैरेक्टर को एक साथ देखने वाले हैं? कमेंट में जरूर बताना। एंड तुम लोगों की क्या थ्योरीज है उन पे भी मैं बात करना चाहूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस तुम लोगों को मिलती रहेंगी। तब तक के लिए देखते रहना द हैरी शो। मिलते हैं अगली वीडियो में।